देखो कल के लेक्चर में हमने मेंडल का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। आज इनका सेकेंड लॉ पढ़ लेते हैं, प्रबलता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या डिफाइन किया जा रहा है कि मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी दो विपरीत लक्षणों वाले, कैसे लक्षणों वाले, विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच हम संकरण की क्रिया करवाते हैं, पौधों के बीच संकरण की क्रिया करवाते हैं, तो संकरण की क्रिया के बाद F1 पीढ़ी में उत्पन्न, कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में उत्पन्न पौधों में जो लक्षण दिखाई देता है, जो लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि F1 पीढ़ी में लक्षणों के दिखाई देने के नियम को और न दिखाई देने के नियम को ही हम क्या कहते हैं, प्रबलता या प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या डिफाइन किया जा रहा है कि मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार जब किसी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पौधों में जो लक्षण दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो लक्षणों के दिखाई देने और दिखाई न देने के नियम को ही, या लक्षणों के प्रभाविता और अप्रभाविता को ही प्रबलता का या फिर प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे अगर हम लाल और सफ़ेद फूलों के वाले पौधों के बीच संकरण करवा देते हैं तो देखते हैं कि F1 पीढ़ी में लाल रंग का फूल दिखाई दे रहा है, लाल रंग तो दिखाई देता है परंतु सफ़ेद क्या है, नहीं दिखाई देता है। तो लाल रंग के दिखाई देने के और सफ़ेद रंग के ना दिखाई देने के नियम को ही क्या कहा जाता है, प्रबलता या प्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक, मेंडल का थर्ड लॉ आ रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेंडल के चौथे निष्कर्ष को इनका तीसरा नियम दिया गया, यानी मेंडल का जो चौथा निष्कर्ष था उसको कौन सा नियम बताया गया, तीसरा। कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का कौन सा निष्कर्ष था, तो चौथा नियम ही कौन सा था, तीसरा नहीं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। कौन सा निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष। आइए इस चौथे निष्कर्ष या तीसरे नियम के अनुसार पढ़ लेते हैं। क्या बताया जा रहा है कि मेंडल के नियम के अनुसार जब किसी भी पौधे के प्रबल और अप्रबल लक्षणों वाले युग्मकों के बीच संकरण कराया जाता है, यानी एक प्रबल और एक अप्रबल लक्षणों वाले युग्मकों के बीच हम संकरण कराते हैं तो क्या होता है, प्रबल लक्षण दूसरे के अप्रबल लक्षण कारक से जुड़ता है और अप्रबल लक्षण का कारक दूसरे के प्रबल लक्षण के कारक से जुड़ता है। यानी कि बताया क्या जा रहा है कि प्रबल किससे जुड़ता है, प्रबल जुड़ता है अप्रबल से और अप्रबल जुड़ता है किससे, प्रबल से। ना तो प्रबल प्रबल से जुड़ता है और ना ही क्या अप्रबल से जुड़ता है।
तो इन दोनों के ना जुड़ने के और इन दोनों के जुड़ने के नियम को ही क्या कहा जाता है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहा जाता है। बताएंगे क्या कि मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम के अनुसार जब किसी पादप के प्रबल और अप्रबल लक्षणों के युग्मकों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रबल कारक सदैव अप्रबल कारक से और अप्रबल कारक सदैव क्या प्रबल कारक से जुड़ते हैं, ना तो प्रबल प्रबल से जुड़ता है और ना ही अप्रबल अप्रबल से जुड़ता है। इसकी नोट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट नोट इसमें इसको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, बताया जा रहा है कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है ये द्विसंकर संकरण की क्रिया पर आधारित है। कि कौन सी क्रिया पर आधारित है, द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण की क्रिया पर आधारित होने के साथ साथ यह क्या है, पुनैट के चौखाने के नियम द्वारा सिद्ध होता है। पुनैट के चौखाने के नियम द्वारा सिद्ध होता है। तो इसीलिए नियम को देने के बाद हमेशा नोट लिखते हैं कि स्वतंत्र अव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण की क्रिया पर आधारित है जो पुनैट के चौखाने के नियम द्वारा क्या है, परिभाषित किया जाता है या फिर बताया जाता है। आइए देख लेते हैं कैसे इसका रिएक्शन कैसे होता है। द्विसंकर संकरण की क्रिया यानी दो लक्षण लिया जाएगा। तो हमने माना कि हमने पहला लक्षण कौन सा लिया है, पौधे की लंबाई का, पौधे की लंबाई, और दूसरा लक्षण क्या ले लिया है, फूल का रंग, फूल का रंग। अब पौधे की लंबाई का कारक टी और टी है, कौन सा है, टी और टी है, और इसका क्या स्मॉल टी और स्मॉल टी है। रंग का आर और आर है, इसका स्मॉल आर और स्मॉल आर है। ठीक, दोनों के बीच आइए संकरण करवा देते हैं। तो क्या होता है कि भाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर है, स्मॉल टी स्मॉल आर है। हम करेंगे क्या, पहले इन दोनों को अलग करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे भी वही करेंगे, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, दोनों के बीच संकरण करा देंगे तो आएगा क्या, हमारा 4 बार प्राप्त होगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इतना तो समझ में भाई, सब चारों को मिलाएंगे तो यही 4 बार आएगा ना। कितनी बार आएगा, 4 बार प्राप्त होगा। अब इस कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के दोनों युग्मक को हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तब यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, जब कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग करने के बाद अब इसके बीच संकरण कराएंगे तो टी को मिलाएंगे आर से तो आएगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर। फिर इस फर्स्ट टी को मिलाएंगे इस सेकेंड आर से तो आएगा कैपिटल टी स्मॉल आर। फिर इस स्मॉल टी को मिलाएंगे कैपिटल आर से तो कैपिटल आर स्मॉल टी आएगा। फिर इसको मिलाएंगे इससे तो क्या आएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। ठीक, ये हमारी F1 पीढ़ी थी, ये हमारी कौन सी F2 पीढ़ी आ रही है। अब इसको पुनैट के चौखाने के नियम पर रखेंगे। देखिए रख देते हैं, आइए। पुनैट के चौखाने में कुल 16 खाने क्या मतलब 16 कॉलम बनाए जाएंगे। ठीक, आइए बना लेते हैं फिर देखते हैं। बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर को इसमें रखेंगे। रख दिए कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। सेम टू सेम इस पर भी नोट करेंगे वही चीज़। अब एक दूसरे के कॉलम के सामने वाले को मिला देंगे। इसको मिलाएंगे इससे तो आएगा कैपिटल टी कैपिटल आर। इसको मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको मिलाएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको मिलाएंगे तो फिर वही आएगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, फिर इसमें मिलाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ मिलाएंगे इसको इसके सामने से मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर।
फिर यहाँ मिलाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर। फिर यहाँ मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर यहाँ मिलाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ मिलाएंगे स्मॉल टी कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ मिलाएंगे तो फिर वही आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ मिलाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ मिलाएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ मिलाएंगे तो स्मॉल टी स्मॉल आर आएगा। ठीक, एक दूसरे के कॉलम के सामने वाले को एक दूसरे से मिला दिया, 16 खानों को भरा। अब भरने के बाद अभी तो पता नहीं चल रहा है कि हमारा ये कॉलम सही है या नहीं है, या फिर पुनेट के चौखाने के नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो, पुनेट के चौखाने के नियम में बताया जा रहा है कि पुनेट के चौखाने का नियम द्विसंकर संकरण की क्रिया पर आधारित है, जिसको ज्ञात कैसे किया जाएगा कि इसमें आने वाला जो लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, कौन सा लक्षण प्रारूप अनुपात होगा, और 9:3:3:1 का प्राप्त होगा। ठीक, अब इसमें 9 तो ऐसे पौधे आएंगे जो क्या होंगे, लंबे भी होंगे और उनका फूल कैसा होगा, लाल भी होगा। 3 ऐसे आएंगे जो क्या लंबे होंगे लेकिन फूल कैसा, सफ़ेद होगा। 3 ऐसे आएंगे कि पौधे बौने होंगे और फूल लाल होगा। एक पौधा ऐसा आएगा कि पौधा बौना भी होगा और फूल सफ़ेद भी होगा। ठीक, यहाँ से लक्षण प्रारूप अनुपात पता चल गया। अब यहाँ पर यही भरेंगे और भर के बताएंगे कि क्या हमारा अनुपात अगर सही आया तो हमने क्या जो संकरण कराया है क्या सही है, अगर अनुपात सही नहीं है तो ये क्या गलत है। अभी चेक करते हैं। ठीक है, हम दूसरा जीन प्रारूप अनुपात भी जान लीजिए, बहरहाल पूछा नहीं जाता है। इसमें आने वाला जो जीन प्रारूप अनुपात है वो क्या आ रहा है, 1:2:4:1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्योंकि फिर से एक बार लिख देते हैं इसको। क्या प्राप्त होता है, 1:2:1:2:4:1:2:1 का अनुपात प्राप्त होता है। देखो, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 4 12 1 13 1 14 15 1 16 16 यहाँ भी आ रहा है, 9 3 12 3 15 1 16। ठीक, 16 कॉलम थे, 16 कैरेक्टर हमारे क्या डिफाइन हुए हैं। आइए जान लेते हैं कैसे भरेंगे। जहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि दोनों चीज़ें कैपिटल होंगी, यानी कैपिटल टी ये नोट में हम बता रहे हैं। भरने का तरीका आपको आसानी पड़ेगी भरने में इसमें। जहाँ पर दोनों टी क्या कैपिटल हो तथा दोनों आर कैपिटल हो, या फिर एक टी कैपिटल हो एक टी स्मॉल हो, एक आर कैपिटल हो एक आर स्मॉल हो, तो वहाँ पर पौधा लंबा होगा और फूल भी कैसा होगा, लाल होगा। ठीक, यल का मतलब क्या, लंबा लाल। ठीक, समझिएगा, या ला और ला का मतलब क्या, लंबा लाल। जहाँ पर दोनों टी कैपिटल हो लेकिन दोनों आर स्मॉल हो, या एक टी कैपिटल हो एक स्मॉल हो परंतु दोनों आर स्मॉल हो, वहाँ पर पौधा लंबा होगा और फूल कैसा होगा, सफ़ेद होगा। जहाँ पर दोनों आर कैपिटल हो परंतु दोनों टी स्मॉल हो, या एक आर कैपिटल हो एक स्मॉल हो परंतु दोनों टी स्मॉल हो, वहाँ पर पौधा कैसा होगा, बौना होगा और फूल कैसा होगा, लाल होगा। जहाँ पर सब चीज़ें स्मॉल होंगी वहाँ पर पौधा कैसा होगा, बौना भी होगा और फूल कैसा होगा, सफ़ेद भी होगा। आइए फर्स्ट पर देखो क्या दिया गया है, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये सारी चीज़ें कैपिटल हैं, तो यानी पौधा कैसा है, लंबा है और फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर कैपिटल टी दोनों कैपिटल है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, यहाँ पर भी लंबा है और कैसा है, लाल है। यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है यानी फिर भी लंबा है और दोनों कैपिटल हैं तो लाल ही है। यहाँ पर एक कैपिटल एक स्मॉल है तो यहाँ पर भी लंबा है और कैसा है, फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर भी वही लंबा है और फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर दोनों टी तो कैपिटल है परंतु दोनों आर स्मॉल है। बताया गया कि जहाँ पर दोनों आर स्मॉल होंगे वहाँ पर पौधा फूल कैसा होगा, सफ़ेद होगा, यानी पौधा लंबा है और फूल कैसा है, सफ़ेद है।
यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल है ना, तो फिर भी लंबा है और पौधा कैसा है, लाल, फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर फिर पौधा तो लंबा है लेकिन फूल कैसा है, सफ़ेद है। यहाँ पे लंबा है और फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर भी लंबा है और फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर देखो दोनों टी स्मॉल आ गई, यानी दोनों टी स्मॉल आई तो बताया गया जहाँ टी स्मॉल होंगी वहाँ पर पौधा कैसा होगा, बौना होगा। नहीं, पौधा कैसा है, बौना है और फूल कैसा है, लाल है। यही सेम कंडीशन यहाँ भी, बौना है और फूल लाल है। यहाँ पर भी पौधा लंबा है और कैसा लाल है। यहाँ पर पौधा लंबा है लेकिन फूल कैसा है, सफ़ेद है। यहाँ पर पौधा बौना है और फूल कैसा है, लाल है। यहाँ पर दोनों चीज़ें बौना है और फूल भी कैसा है, सफ़ेद है। ठीक, एक बार संकरण की क्रिया कराइएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे गिन लेते हैं। देखो पहला लंबा लाल 1, दूसरा 2, फिर यहाँ लंबा लाल 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे लंबा सफ़ेद है, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ लंबा लाल है तो 6, फिर यहाँ लंबा सफ़ेद छोड़ देंगे, फिर यहाँ लंबा लाल है तो 7, फिर यहाँ लंबा लाल है 8, फिर यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ है तो 9। यानी हमारा लंबा लाल कितना आया, 9 आया। अब दूसरा लंबा और सफ़ेद था, पहला यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 3, ये भी 3 आया। यहाँ पे बौना और लाल भी देखो 1, 2 और 3 ये भी आया। ये बौना और सफ़ेद ये भी क्या, 1 ये भी आ गया। ठीक, अगर जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे तो इसको भी हम देख सकते हैं। देखो पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, इसको कल देखेंगे। पहली कंडीशन फॉलो कैसे करेंगे कि जहाँ पर चारों चीज़ें कैपिटल हो, कैपिटल टी कैपिटल आर है, यानी 1 अनुपात इसका है। दूसरा 2 ऐसे हैं जिसमें दोनों टी कैपिटल है, एक कैपिटल आर है, दूसरा स्मॉल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो 2 इसका ये आ गया है। ठीक, ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। इसको कल के लेक्चर में फिर से डिफाइन किया जाएगा क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।